हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल द अलवर स्टडी पर। आज की क्लास रहने वाली है, हमारी शानदार क्लास रहने वाली है। गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। 30 से 40 क्वेश्चन है जो कि हमें सभी एग्जाम में कम से कम देखने को मिलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। कायदे आजम किसे कहा जाता है। तो कायदे आजम की जो उपाधि थी वो फिर किसे दी गई सर। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई। तो लौह पुरुष का तो आपको पता ही होगा कौन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है भारत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे। तो उस टाइम असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो भारत के वायसराय कौन थे सर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे जो कि भारत के वायसराय हुआ करते थे जब असहयोग आंदोलन था जो कि स्टार्ट हुआ था। अगला देखते हैं। इंडिया फॉर ऑफ इंडियंस। इंडिया फॉर ऑफ इंडियंस के लेखक थे वो कौन थे। तो इंडिया फॉर ऑफ इंडियंस के जो लेखक हैं वो सर वो है चित्तरंजन दास। कौन। चित्तरंजन दास हैं जो कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइकल ओडायर की हत्या किसने की। तो माइकल ओडायर की हत्या थी वो किसने की सर। उधम सिंह ने। उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी सर। अगले क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ था कब आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन था जो कि भारत में आया था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल हिंदुस्तान के लाइक करते हो यार, एक लाइक कर दो इसके लिए, ठीक है। तो ये बात करते हैं क्वेश्चन के लिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो इसके रचनाकार है वो कौन है सर। तो इकबाल। कौन थे। इकबाल थे जो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसके रचनाकार हैं। अगला देखते हैं। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है। तो दीन बंधु के नाम से कौन है जो कि विख्यात है, फेमस है सर। CF एंडोज। कौन थे। CF एंडोज है जो कि दीन बंधु के नाम से विख्यात है सर। अगला देखते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो दांडी यात्रा जब स्टार्ट हुई तो गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया, ठीक है। तो कितनी दूरी चलकर नमक कानून का वो किया था, विरोध किया था सर। 385 किलोमीटर चलकर। अब सोचो उस टाइम पे 385 किलोमीटर चलना, और आज के टाइम में तुम 5 किलोमीटर तो चल जाना, ठीक है। अगला देखते हैं। स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस हुई हुई सर। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग के नरसंहार हुआ था उस टाइम जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे जो कि भारत के वायसराय हुआ करते थे। अगला देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया शानदार बुक है ये। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो कौन है सर। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है सर। अगला देखते हैं। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है। तो 1923 में चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, ठीक है। लेकिन वो कहाँ पे प्रारंभ की थी। इलाहाबाद में, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था, कब आया था क्रिप्स में। 1942 में आया था, ठीक है, याद रखना। उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था। तो भारत का वायसराय कौन था जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था। लॉर्ड लिंथिनगो। कौन। लॉर्ड लिंथिनगो था जो कि भारत के वायसराय हुआ करते थे जब भारत में क्रिप्स मिशन आया था तब के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अध्यक्ष कितनी बार बन चुके थे। तो गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ये क्वेश्चन तो आपको सभी को पता होगा पक्का। तो कमेंट करके बताना किसने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया सर। भगत सिंह ने दिया था। अगला देखते हैं। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो भारत की आजादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे सर वो GV कृपलानी। कौन। तो GV कृपलानी थे जो कि भारत के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे जब भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था। अगला देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई उस रेखा का नाम क्या है। सर रेडक्लिफ पाकिस्तान। ये तो रेखा हो गई। कौन सी रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। ये किसने व्यक्ति ने दी। तो वो दी सर सिरिल रेडक्लिफ ने। किसने। सर सिरिल रेडक्लिफ ने ये दी थी, रेखा का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की सर। SN बनर्जी ने। किसने। SN बनर्जी ने इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। अगले देखते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे।
तो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ जो स्थापना हुई थी, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे सर? महात्मा गांधी ही थे 1932 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन स्ट्रगल, जो शानदार पुस्तक रही थी भारत की, ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल के जो रचयिता थे वो कौन थे सर? सुभाष चंद्र बोस थे इंडियन स्ट्रगल के रचयिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे सर? विंसटन चर्चिल। कौन? विंसटन चर्चिल थे, जो कि भारत के नहीं बल्कि कहाँ के? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कब के? जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था भारत में। ठीक है, अगले देखते हैं हम। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, कहाँ से हुआ था? बिल्कुल, 8 भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार बुक है ये, देखना आप कभी। ठीक है, तो क्वेश्चन भी शानदार शानदार ही है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो कौन है सर इसके? विनायक दामोदर सावरकर। कौन है? विनायक दामोदर सावरकर थे, जो कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की कहाँ से प्रारंभ किया था? तो वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी दांडी नामक जो जगह है वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जो कि क्या किया था? स्टार्ट किया था सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव था वो किसने रखा था? तो 1940 में जब मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन चल रहा था तो उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया था, तो उसके जो प्रस्ताव का जो सृजन कर रहा था ना पाकिस्तान के, तो वो किसने किया था सर? एम ए जिन्ना ने। किसने? एम ए जिन्ना ने उस प्रस्ताव का सृजन किया था पाकिस्तान लीग के लिए। ठीक है, अगले देखते हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, ठीक है, और जबकि जिन्ना क्या है? राजनीतिक है। ये वो जो कथन था वो किसका था? नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, ठीक है, लेकिन जो जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना है, वो क्या है? राजनीतिक है। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था ये बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को वर्ष वर्ष नहीं से वर्ष करने, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना बनाई गई थी वो किस नाम से जानी चाहिए? बिल्कुल, जो भारतीयों को 1947 में क्या सार्वभौम सत्ता सौंप दी गई, ठीक है, उसके बाद में उस योजना को क्या नाम दिया गया? कौन क्या नाम दिया गया सर? माउंट बेटन योजना। क्या? माउंट बेटन योजना था जो कि उस योजना का नाम दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। बिल्कुल ठीक है, हुई थी। किसके सेवक स्तंभ? हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई सर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सर घनश्याम दास बिरला। कौन? घनश्याम दास बिरला थे, जो कि इसके अध्यक्ष के थे। अध्यक्ष वो थे, हरिजन समाज सेवक संघ की स्थापना हुई थी, उसके अध्यक्ष थे। अगले देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया सर? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन था जो कि कहाँ से प्रारंभ हुआ था सर? बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन था जो कि स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन था जो कि 1920 में स्टार्ट किया गया था, 1 अगस्त 1920 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हुई थी सर। ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था तो उसका नेतृत्व था किसने किया सर? मोहम्मद मौलाना अली ने। किसने? मोहम्मद मौलाना अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय महायुद्ध था जो कि कब समाप्त हुआ सर? 1945 को द्वितीय महायुद्ध था जो कि समाप्त हुआ। ठीक है, तो केसरी क्लास कमेंट करके बताना। जो भी चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आपके साथ ऐसे ही मजेदार क्लास के साथ।